इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे आप यूनिक की को यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में बताया था। अभी आप एक चीज़ चेक करो, मेरे इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस चेक कराऊं तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट एंट्री जो हमने पास किया है वो है साहिल और उसका ईमेल है sahil@gmail.com। और अगर मैं यहाँ पे आकर के एक न्यू एंट्री पास करूं, पर्सन का नेम है यहाँ पे अमन के और जो उसका ईमेल है वो है sahil@gmail.com। प्रॉब्लम देख रहे हो कहाँ पे आ गया। ऑलरेडी इस ईमेल से एक यूज़र यहाँ पे प्रेजेंट है और मैं वही सेम ईमेल यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैंने यहाँ पे डिटेल्स पास की। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो कहता कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। ब्राउज पे आके क्लिक करेंगे तो आप देखोगे एक डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे पास हो चुका है। पूरा का पूरा डुप्लीकेट नहीं है लेकिन ईमेल यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है। इसे हमें यहाँ पे रोकना है कि भाई पहले ही चेक कर ले। ये कैसा काम करना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेम पेज है, इसके ऊपर मैंने वैलिडेशन लगा रखा है और यूनिक की लगा रखा है। और अगर हम इसके टेबल को यहाँ पे चेक करें तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट के अंदर लास्ट ईमेल है हमारे पास a@gmail.com। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आकर के मैं सेम एंट्री को दोबारा पास करूँ, मैंने कहा a@gmail.com, मोबाइल नंबर, नेम, जेंडर और सेम चीज़ मैंने प्रोवाइड किया और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो कहता कि एटलीस्ट ओके। तो आप यहां पे देख सकते हो दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज यूज अनदर ईमेल। ये एरर देगा और आपके टेबल के अंदर उस एंट्री को पास होने नहीं देगा जब तक आप उस डिटेल को यहां पे चेंज नहीं करोगे। तो अब हम यहां पे यही सीखने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस पूरे के पूरे वेबसाइट को बनाना सीख सकते हो। ये हमारा एक प्रॉपर वेबसाइट है रेस्टोरेंट के लिए जिसके अंदर हम लोग फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट कर रहे थे। मेक श्योर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आ गया यहाँ पे अपने डेटाबेस में। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे थ्योरी समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी की पढ़ाने के टाइम पे बताया था कि यहाँ पे एक गोल्डन कलर का आपको ये लगा हुआ दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें। प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड ओवर अ टेबल। अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे यूनिक की। यूनिक की भी सेम काम करता है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड ओवर अ टेबल। आप यूनिकली एक चीज़ को पहचान सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे ईमेल के ऊपर लगा रहा हूं यूनिक की तो आप भी लगाओगे। नो, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके की वेबसाइट है। अब मान के चलो स्कूल के लिए अगर आपको ईमेल देना है तो आप यहां पे इसको यूनिक नहीं बना सकते। यूनिक अगर आप ईमेल को बना दोगे तो दो लोगों का ईमेल सेम नहीं हो सकता। तो अगर एक ही स्कूल में या एक ही क्लास के अंदर दो बच्चे पढ़ रहे हैं एक घर के और ईमेल एड्रेस उसने अपने फादर का दे रखा है, तो इससे क्या होगा कि एक बच्चे का एंट्री आपने पास किया और दूसरे का पास नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो आपको ये देख लेना है कि भाई जो वेबसाइट बन रहा है वो किस चीज़ के लिए है। जो इस फॉर्म को फिल करेगा, जिसकी एंट्रीज पास होंगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या ये हॉस्पिटल है क्या नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म है, तो उस केस में आप रख सकते हो। तो ये चीज़ पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। प्राइमरी की में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट बी नल। आप उसको नल वैल्यू पास नहीं कर सकते, यूनिक की में पास कर सकते हैं। प्राइमरी की में एक और प्रॉपर्टी है, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ये मैंने आपको डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं, लेकिन यूनिक में ऐसा नहीं है। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। आपको एक से ज्यादा यूनिक लगाना है, लगा दो। प्राइमरी इस पर लगा हुआ है, आप इसको यूनिक बना दो, इसको बना दो, सभी को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक से ज्यादा हम यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, अब ईमेल को बनाना है तो मैं यहां पे आ गया, राइट साइड में जाएंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे, हमने यहां से उसको प्राइमरी बनाया था। अगर आपको इधर कहीं पे ऑप्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो बैक आ जाओ। बैक आने के बाद दोबारा ईमेल पे यहां पे एक ऑप्शन है मोर, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे एक ऑप्शन है यूनिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस जगह पे आप ध्यान देते रहना,
तो अभी यहाँ पे आ गया एरर कि भाई यूनिक तो मैं बना दूंगा लेकिन कैसे बनाऊं। 1062 एरर है। ये यूनिक की में आता है डुप्लीकेट एंट्री को चेक करने के लिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करता हूँ, ब्राउज पे जाता हूँ और ये वाला डुप्लीकेट है, सो इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। और कोई है क्या यहाँ पे? हम ईमेल को बना रहे हैं एक्चुअली। सो आई थिंक अब सही है। स्ट्रक्चर पे आए, ईमेल पे आए, मोर पे गए, यूनिक पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप देखो इस जगह पे एक चाबी बन करके आया है जो कि ग्रे कलर का है। कलर को इग्नोर मारो। अब 2 की यहां पे लग चुके हैं। प्राइमरी अपने तरीके से काम कर रहा है विद ऑटो इंक्रीमेंट। यूनिक मैंने अभी अभी लगाया है, ठीक है। अब ये लगाया है मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म के ईमेल फील्ड के ऊपर। यहां पे आते हैं, हैश हटाते हैं और अपने पेज को एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। लास्ट एंट्री जो हमने पास कर रखा है वो है sahil@gmail.com। यहां पे आकर के मैंने एक नेम प्रोवाइड किया, कुछ भी दे दिया उसको, और ईमेल दे दिया sahil@gmail.com। एक कॉन्टेक्ट नंबर, एक जेंडर और एक मैसेज मैंने यहां पे पास किया। सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ? अब इतना तो आपको पता है एज अ डेवलपर कि मैंने कोड में कोई चेंजेस नहीं किए, डेटाबेस में किया है, हो सकता है उसके कारण फेल्ड हो। हमें यह मालूम है कि sahil@gmail.com ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है। यूजर को हो सकता है ना मालूम हो। अब इसको ऐसा मत सोचो ना कि वो सिर्फ ईमेल फील्ड है, मोबाइल नंबर मान लो, कुछ भी आप मान के चलो। तो अब ये एंट्री हमारा फेल क्यों हुआ? सिर्फ फेल लिखेंगे तो यूजर को पता ही नहीं है। यहाँ 4-5 एंट्रीज हैं, हो सकता है यहाँ पे 10-12 चीजें हम पूछ रहे हो, ब्लड ग्रुप, ये वो, बहुत सारी चीजें। तो अब यूजर को कैसे पता चलेगा फेल हुआ ही क्यों? यहां पे आकर के अगर मैं देखूं तो सच में पास नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं कहीं हमने कुछ ऐसा मिस्टेक तो नहीं कर दिया जो लेट्स मेक इट साहिल 1 कि प्रॉपर वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब साहिल 1 नेम से यहां पे एंट्री नहीं था तो वो हो गया पास, ये देखो, लेकिन डुप्लीकेट एंट्री को पास करने नहीं देगा। तो अब हम यहां पे इसके मैसेज को सही करते हैं कि एटलीस्ट यूजर को पता हो वो मिस्टेक कहां कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आकर के मैं आ गया अपने कोड में और ये है हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज। यहां पे बिल्कुल आ जाओ इसके PHP के कोड के अंदर, इस जगह पे कि या तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा तो एक अलर्ट बॉक्स दे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, या फिर सबमिट नहीं होगा जिसके अंदर हम बोल रहे हैं फेल, और वही वो प्रिंट कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसे मत बताओ उसको फेल्ड, प्रॉपर रीजन के साथ बताओ फेल आखिर हुआ क्यों है। तो एल्स के अंदर मैंने कहा इफ अगर MySQLi _ ERRNO, ये बेसिकली एरर नंबर है। $con जो हमारे डेटाबेस में था इक्वल टू 1062 जो कि मैंने आपको टेबल में चेक कराया था। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे 1062 एरर इन MySQL तो आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेट एंट्री को चेक करने के लिए, और यूनिक की के साथ बेसिकली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कि डुप्लीकेट एंट्रीज है या नहीं है, या प्री डिफाइंड नंबर है। अपनी मर्जी से मैं इसको 1062 नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी बनाया है। मैंने कहा चेक कर, MySQL का एक फंक्शन है वो है एरर नंबर, क्या वो एरर नंबर 1062 है, ये चेक करते हैं हम डुप्लीकेट एंट्री के लिए। तो अगर जो एरर नंबर 1062 है इट मीन्स कोई ना कोई एंट्री डुप्लीकेट है, और हमने यहाँ पे यूनिक किसको बना रखा है, ईमेल को, तो ईमेल ही यहाँ पे डुप्लीकेट मिलने वाला है। तो यहां पे मैंने कहा अगर जो ये एरर के कारण हमारा डेटा फेल हो रहा है तो एक मैसेज यहां पे प्रिंट कर दे। कौन सा मैसेज? अलर्ट। दिस ईमेल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ये मैंने कहा कि भाई ये ईमेल तो हो गया डुप्लीकेट। अब या तो वो डुप्लीकेट एंट्री के कारण फेल हुआ होगा, सबमिट नहीं हुआ होगा, या कुछ और रीजन हो सकता है। तो मैंने कहा अगर कुछ और रीजन है तो चले जा एल्स में और ई को कर दे फेल्ड, ठीक है। इसको यहां पे सेव करेंगे और वेब पेज के ऊपर आकर के इस हैश को मैंने यहां से हटाया, नेम दिया मैंने अनीता, ईमेल दे दिया अगेन sahil@gmail.com, एक मोबाइल नंबर, एक जेंडर, एक मैसेज यहां पे पास किया
सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहता दिस ईमेल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, डेटाबेस में चेक करो, साहिल 1 नेम से लास्ट एंट्री है। ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। ठीक, अगेन ट्राई करते हैं यहाँ पे और ईमेल दे देते हैं हम लोग यहाँ पे साहिल 2, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, एक जेंडर दिया, मैसेज पास किया। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहता कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, देखो यहाँ पे साहिल 2 आ गया। अब यूज़र को पता है कि भाई मेरा ईमेल डुप्लीकेट था इसलिए डेटा सबमिट नहीं हो रहा था, तो वो ईमेल को यहाँ पे करेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर मोबाइल नंबर को आप बना सकते हो यूनिक, और इन चीज़ों को कर सकते हो। ये बेसिकली मैंने आपको अलग से इसलिए सिखाया क्योंकि हमारे कोड में एक प्रॉब्लम था जो अब तक हमने किया। जब मैंने आपको प्राइमरी की पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था अगर आप आईडी के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगाओगे तो होगा क्या ना, यहाँ पे आईडी अपने आप प्राइमरी की बन जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट तो हम लगा रहे हैं लेकिन वो उसको प्राइमरी की भी साथ में बना रहा है, और अगर हम यहाँ से प्राइमरी की को हटा रहे हैं तो फिर वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक, मैंने आपको कहा था कि आप किसी एक फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट कर लो और प्राइमरी मत करो। अगर प्राइमरी नहीं करोगे तो फिर वो डुप्लीकेट भी रहेगा जो आईडी होगा। और मैंने आपको ये बोला था किसी एक को ऑटो इंक्रीमेंट मार दो और दूसरे को प्राइमरी कर लो, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसको करने जाते हो तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा तो प्राइमरी लगेगा ही लगेगा, खुद ही लगता है वो। तो इसलिए सेपरेटली मैंने आपको यूनिक बताया कि कोई बात नहीं, होने दो उसको, आईडी अपने आप हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे रिक्वायरमेंट है भाई मोबाइल और आधार नंबर के ऊपर भी वो दो लोगों का अगर सेम नहीं करना है तो क्या करूंगा मैं? दूसरा प्राइमरी तो अलाउ ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से उसको हटा नहीं सकता वरना ऑटो इंक्रीमेंट या डुप्लीकेट एंट्री की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप उस फील्ड को यूनिक की यहाँ पे बना सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको यूनिक की का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।